बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर बोर्ड सरतान यानी कर्क राशि के हवाले से। 1000% आपको लगने जा रहा है 1000 वोल्ट का बड़ा झटका। खुद कमेंट्स में आकर आप मजबूर हो जाओगे कमेंट्स करने पर। आपके पैरों तले ज़मीन निकाल देने वाली हकीकत के हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून सैनिक पर नाम के इस प्रोडक्शन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आपके फर्स्ट हाउस के हवाले से अगर बात करें तो फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो चांद यानी मून को माना जाता है। आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना, किसी को दुखों में देख के आंखों में आंसू आ जाना या तकलीफ में ना देख पाना, ऐसा बहुत आप मेल फीमेल दोनों के साथ देखा जाता है। बहुत ही भावुक होना, बहुत ही सेंटिमेंटल इमोशनल होना, ऐसा आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपके अंदर एक ऑरा है, पीस का ऑरा, यानी कोई आपके इर्द गिर्द आ जाए, आपसे बातचीत करे तो वो भी सुकून में आ जाता है, उसके टेंशन डिप्रेशन एग्जाइटी परेशानी को भूल जाता है, ऐसा कुछ आपके अंदर होता है। एक जगह स्टैटिक होके बैठ पाना, यानी एक होता है ना कि काफ़ी देर आप इत्मीनान से बैठ सकते हो, लेकिन ये जो ज़ोडिक साइन है यानी कैंसर, ये एक जगह आराम से नहीं बैठ सकता। इसके मन में कई थॉट्स का आना, यानी माइंड के अंदर भी एक वबाल सा बचा हुआ, या यूँ कहना चाहिए कि एक ख्यालात का बम्बार्डमेंट होना, ऐसा होता है। और एक जगह बैठ जाना आराम से सुकून से, ये भी इनके अंदर नहीं देखा जाता। आप लोग मल्टीटास्कर और मल्टी टैलेंटेड होते हो, एक से ज़्यादा हुनर का सीखना, एक ही वक्त में कई काम निपटा देना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके सेकंड हाउस के हवाले से बात करें, जो आपके धन दौलत गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा लग्जरियस लाइफ आराम आसाइश का घर है, यहाँ पर आपकी तालीम के हवाले से आप बड़ी तवज्जो देते हो। आपके एजुकेशन में अच्छा होना, यानी पढ़ाई में आप लोग अच्छे होते हो, आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। अगर करना चाहो, ना करो तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये कि आप पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छे माने जाते हो, यानी अच्छा मेमोराइजेशन, अच्छी लर्निंग एबिलिटीज़ का होना, ऐसा भी आपके अंदर देखा जाता है। आपके लाइफ में आपके वालिद का बड़ा इन्फ्लुएंस नज़र आता है, कहीं ना कहीं आपका अटैचमेंट ज़रूर उनके साथ रहता है। बात को तोल मोल के बोलना, किससे कब क्या कैसे बात करनी है, क्यों करनी है, ये सब का हुनर इनके अंदर मौजूद होता है। कम्युनिकेशन आपकी कमाल की होती है। अगर आप कम्युनिकेशन की फील्ड में जाते हो, बोलने वाली, यानी जिसमें जैसे एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगर, बैंकिंग सेक्टर या स्टैंड अप कॉमेडियन, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि वकील हो गए, एडवोकेट हो गए, जजेस हो गए, इस तरह के काम जिसमें बोलना पड़े, वहाँ भरपूर आप फ्लरिश करते हो, अच्छा पैसा कमाते हो। ऐसे लोग ज़्यादातर आपको जो है वो जैसे घर का अंदर कोई काम करना, इवन फीमेल्स के अंदर जैसे पार्लर जिम हो गया, कोई सलून चला लेना या बुटीक का काम कर लेना या कपड़ों का काम कर लेना या ऑनलाइन तरीके से काम करना, इसमें इनका माइंड बड़ा चलता है। इसी तरह मेल हजरात भी इस तरह के काम कर सकते हैं, यानी घर बैठे कोई कारोबार शुरू करना, जिसको बड़े लेवल पे लेके आना, या फिर जॉब के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशंस बड़ी कमाल की होती हैं। बातचीत करना, लोगों को कैसे, क्लाइंट्स को कैसे घेरना या क्लाइंट से कैसे आपका इनकम जनरेट करना, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी आती हैं। आप बड़े अच्छे एडवाइज़र भी बन सकते हो, या एडवाइस करना या अपने लिए इस चीज़ को यूज़ करना कि पैसे को कब लगाना है, कब नहीं लगाना, कब आपने मार्केट में एंट्री लेनी, कब नहीं लेनी, ऐसी चीज़ें आपका, ये चीज़ें करना बड़ा हेल्पफुल रहता है, पैसे के मामला बढ़ाता है। जब भी आप किसी प्रेम प्यार के रिश्ते में पड़ जाते हो, आपकी लव लाइफ शुरू हो जाती है, आपको कोई पसंद आ जाता है या कोई कांटेक्ट में आप आ जाते हो, एंगेजमेंट हो जाती है, मंगनी हो जाती है आपका, या इवन शादी भी हो जाती है, तो पैसा आपका बढ़ता है। या तो आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो, या अच्छा इन्वायरमेंट आपको मिलता है, अच्छा पैसा आना शुरू हो जाता है। जब भी आपकी पहली औलाद होती है कैंसरियन की, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, आपको पैसे का फ्लो बढ़ता है, पैसा भरपूर आता है, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी वगैरह में इजाफा आप लोग ज़रूर किसी न किसी तरीके से देखते हो। अब अगर हम तीसरे घर की बात करें, जो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, आपका मेहनत का घर, आपका हार्ड वर्किंग का घर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का घर, आपका गो गेटर्स होने का घर, यानी जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, ऐसा घर ये माना जाता है। यहाँ बड़ी सख्त मेहनत करते हो, आपका जद्दोजहद करना, अपने गोल को, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाना, जितना हो सके जो ठान लिया वो करके छोड़ना है, ऐसा कुछ करना, ये चीज़ आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। क्योंकि बुध मर्क्यूरी इस घर का रोलिंग लॉर्ड है, तो आप फिजिकली कम काम करते हो, लेकिन मेंटली दिमागी काम आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है। वैसे तो आप फिजिकल भी करना पड़ जाए तो आप उसमें भी कामयाब होकर रहते हो। आपके घर के नज़दीक कोई ना कोई मजहबी प्लेस ज़रूर होगा, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई इमाम बारगाह, कोई भी मजहबी जगह हो सकती है। और प्लस ये कि कोई स्कूल का होना, कोई कॉलेज का होना, कोई तदरीसी कोई जहाँ पर तदरीस का काम होता है, कोई मकतब भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ आपके घर के करीब देखा जा सकता है। अब अगर आपके चौथे घर के हवाले से बात करें, जो आपकी प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके
सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा होना, फैमिली में यूनिटी का घर, जमींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे काम करने का घर, इसको माना जाता है। आपकी लाइफ के अंदर या तो आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर का बहुत चलता है, यानी कि आपके हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, इनका होल्ड आपके ऊपर ज़्यादा होगा, वो बोलेंगे वो पत्थर पे लकीर होगी, यानी उनका ज़्यादा रोब दबदबा घर के अंदर दिखेगा। आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करके चलना ये बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अपने प्रॉपर्टी को बढ़ते हुए देखना, प्रॉपर्टी को फलता फूलता देखना, या प्रॉपर्टी से अच्छा पैसा कमाना, ज़मीन, दुकान, मकान इसको बेचना खरीदना, या इसके रेंटल इनकम से फ़ायदा उठाना, किराए के मकान से अपने मकान में कभी ना कभी चले जाना, या अपने घर को बेच के अच्छा मुनाफा हासिल करना, यानी कुछ ना कुछ रियल स्टेट के बिजनेस से, ज़मींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे काम करके इससे भी भरपूर पैसे कमाने की अहलियत या ये काबिलियत होती है, आप इससे पैसा कमा सकते हो। आपके घर, गाड़ी, बंगला ये बड़ा खूबसूरत होता है, जो आपके आराम आसाइश वाला सामान है, जो लग्जरी आइटम है, वो बड़े खूबसूरत आप अपने घर के लिए लेते हो। अगर आप हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों सूरतों में आपका लाइफ पार्टनर बड़ा खूबसूरत होगा, किसी न किसी तरीके से उसके अंदर खूबसूरती आपको ज़रूर नजर आएगी। अब अगर आपके पांचवें घर के हवाले से बात करें, जो आपके औलाद का घर, आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम का घर, आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी औलाद का ट्रैक पे आना, बात मानने वाला घर, और आपकी अकलानी ताकत है, समझ बूझ का घर, यहाँ पर आपको तालीम के हवाले से बड़ी परेशानी आती है। आप जितना ध्यान लगाने जाते हो, आपको डिस्ट्रैक्शन का बढ़ जाना, दोस्तों में घूमना फिरना, चाय पराठा वगैरह, या फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब में बिजी रहना, इसकी वजह से पढ़ाई पे ध्यान ना लगना, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी आपको अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती, ना करे तो फिर एवरेज मार्क्स लाना, फिर ऐसा बनता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने के लिए अच्छे से रिसर्च करना, उसके बारे में छानबीन करना, फिर जाके कोई बड़ा फैसला लेना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। इसलिए आप लोग कामयाब, ज़्यादातर आप लोग कामयाब होते नजर आते हो। कोई भी टॉपिक इनको दिया जाए, अच्छी खासी रिसर्च करके ठीक ठाक एक क्या कहना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट ये रेडी कर सकते हैं, यानी उसके बारे में भरपूर मालूमात हासिल कर लेना, ऐसा इनके अंदर देखा गया। कोई चीज़ खरीदनी भी होगी तो अच्छे से छानबीन करेंगे, मोबाइल है तो कितने का है, क्या फीचर्स हैं, और क्या डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब चीज़ें देख लेना, ऐसा इनके अंदर देखा जाता है। कभी कभार औलाद का होना वैसे तो इनके लिए अच्छा रहता है, औलाद हो जाती है, लेकिन कभी कभार इसमें डिले होता है, यानी औलाद का देर से होना, ऐसा भी देखने को मिलता है। थोड़ा सा प्रेम प्यार के रिश्तों में डिले होना, या रिश्ते देर से बनना, या लव लाइफ अगर बन गई है तो उसके अंदर एतमाद का मसला होना, यानी कि आप तो एतमाद करते हो अपने पार्टनर पे, आप अपने पार्टनर को प्रेम प्यार करते हो, उसको रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी है, लेकिन सामने से आपका जो पार्टनर है वो आप पे भरोसा ना करे, आपको टाउंट करे, या अपनी चलाने की कोशिश करे, या आप पे धौंस जमाने की, आप पे कब्जा कब्जा माफिया वाला रोल प्ले करे, मीन्स के आपको आज़ादी ना दे, फिर ऐसे मामला भी बन सकते हैं। अब अगर आपके छठे घर के हवाले से बात करें, जो आपके कर्जे के अगर, आपकी बीमारी के अगर, आपके दुश्मनों का अगर, आपको जॉब मिलने का अगर, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस, एफ आई आर कटी, उससे बाहर आने का घर भी इसको माना जाता है। आपको जॉब जब भी मिलती है, ज़्यादातर आपको किस्मत की वजह से, आपकी किस्मत की वजह से ही आपको जॉब मिलते हुए आपको नजर आती है। आपके वालिद ज़्यादातर बड़े मेहनती पाए जाएंगे, यानी बहुत मेहनत करने वाले, स्ट्रगल करने वाले, हार ना मानने वाले, ऐसे आपके वालिद होंगे। आपके वालिद की सेहत के हवाले से सेहत बिगड़ जाना है, अच्छा हो जाना, यानी सेहत में नरम गरम सिचुएशन रहती है, सेहत उनकी अप्स एंड डाउन्स के अंदर चलते हैं। क्योंकि आपकी किस्मत फुल्ली फंक्शनल होती है, तो बड़े से बड़े मकाम का हासिल करना, कामयाब होना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। ज़्यादातर आप अपने ख्वाहिशात को खुद ही, यानी अपने जोरे बाजू से जो हासिल करना है वो कर पाते हो। अपनी किस्मत को अपने हक में मोड़ देना, ऐसा आपके अंदर होता है। किस्मत चाहे जितनी नाराज हो, जितनी रूठी हो, उसको मना लेना, या यूँ कहना चाहिए कि किस्मत को अपने हक में मोड़ लेना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, जो आपके रिश्ते नातों का घर माना जाता है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है, पति पत्नी का घर, और आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का, फैमिली, इंडिपेंडेंट बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। आप अपने सामने वाले के लिए कह लें, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए जितना कुछ करते हैं, सामने से वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, यानी आपको रिकॉग्नाइज किया जाना, आपको आपको एडमिट किया जाना कि आपने किया, आपने उनके लिए उन पे एहसान किया, एक लिहाज से यूँ कहा जाए। ये यूँ कहना चाहिए कि सामने वाला ज़्यादातर आपके लिए एहसान फरामोश रहता है। आप उनकी मुश्किलों में तो काम आते हैं, जब आप पे मुश्किल आती है तो ठेंगा दिखा दिया जाता है, ऐसा भी अक्सर, यानी या नो बोल दिया जाता है कि हम मदद नहीं कर सकते, ऐसा भी अक्सर आपके साथ होता है। यानी आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए करते हो, लेकिन दूसरे आपके लिए कुछ कर नहीं पाते। जैसे आपका लाइफ पार्टनर हो गया, आपका बिजनेस पार्टनर हो गया, आप जो भी कर लो, आखिर में सुनना यही पड़ता है कि आपने हमारे लिए किया। औलाद होगी तो वो बोलेगी कि आपने हमारे लिए किया, हमने तो आपके लिए बहुत कुछ किया, यानी इस तरह सुनना पड़ जाना, ऐसा होता है। आप करते पूरी ज़िंदगी उनके लिए, लेकिन आखिर में फिर कुछ ऐसा सुनना भी पड़ता है। यहाँ पे आप अपने बिजनेस में अच्छा करियर बनाना, अपने कारोबार में अच्छा पैसा आते देखना, करियर में भी ऊंचा मकाम हासिल करना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेज लेना, ऐसा आपके साथ देखा जाता है। कोई भी काम शुरू करो, घर पे कोई
पार्लर खोल लिया, कोई जिम खोल लिया, कोई योगा एरोबिक्स सीख कर बाहर सिखाना शुरू किया, घर में सिखाना शुरू किया, या कपड़े सिलाई करके बुटीक की शक्ल दे दी, तो कारोबार का बढ़ते जाना और एक वायरल तरीके से फैल जाना, यानी कि उसका फ्रेंचाइज बनना, या उसके अलग अलग दुकानें खरीद लिया ना, या उसका बढ़ते हुए देखना, फलता फूलता देखना, ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा देखा जाता है। कोई भी कारोबार करते, इवन पार्टनरशिप का बिजनेस भी करते हो, तो कारोबार का फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करना, कारोबार को इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा बहुत आपके साथ देखने को मिलता है। अब अगर आपके 8वें घर के हवाले से बात करें, जो आपके अकल साइंसिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने के, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जेमोलॉजी, पामस्ट्री इसको सीख के पैसे कमाने के, अगर अचानक पैसे का लाइफ में बंदोबस्त हो जाना, अचानक से कोई चीज़ ज़िंदगी में होना, उसका घर भी इसको माना जाता है। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी के इलाज का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों को निकालने का घर, और प्लस ये कि आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन, उसका दूर होने का घर भी इसको माना जाता है। यहाँ बड़े बड़े फायदे होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, इनकम में इजाफा होना, कमीशन बेस वर्क करते हैं कमीशन बढ़ जाना, उजरत कोई आप अपनी लेबर का, कोई आप मजदूरी करते हो उसका उजरत लेते हो, उजरत का बढ़ जाना, आपकी डेजिग्नेशन, या यूँ कहना चाहिए कि आपकी ख्वाहिशात, आपकी विशेष, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी देरीना ख्वाहिश का पूरा हो जाना, जो दिली ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो पा रही, ऐसी ख्वाहिश का पूरा हो जाना, ऐसा भी यहाँ इस घर से देखा जाता है। आपकी लाइफ में बड़े बड़े फायदे अचानक आपकी ज़िंदगी में आना, पैसे का अचानक बड़ा फ़ायदा उठा लेना, ये अचानक का वर्ड बड़ा जोड़ता है इस 8वें घर की वजह से। जब भी आपकी लाइफ में रुकावटें आती हैं, तो यहाँ आप तरक्की करते हो, आप कुछ नए रास्ते ढूंढ लेते हो, आप कुछ दूसरे रास्तों से आगे बढ़ जाते हो। ऐसा नहीं कि रुकावट आई तो बैठ गए, आप कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ नया सोचोगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच के उससे आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। ये घर चूंकि शनि का, सैटर्न का घर है, तो आपकी लाइफ में बहुत डिले हो जाना, चीज़ों का देर से मिलना होता है, लेकिन चीज़ें मिल के रहती, ऐसा नहीं कि ना मिले, मिल जाती, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस से काम लेना पड़ता है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, और चीज़ें आपके लिए होते हुए नज़र आती हैं। अब अगर बात करें आपकी किस्मत के हवाले से, 9th हाउस के हवाले से, 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, मजहबी ट्रैवल या रिलीजियस ट्रैवल का घर भी इसको माना जाता है। आपकी किस्मत का चमकना, भाग्य का उदय होना, ये आपके घर से दूर होके होता है। या तो आप चंद किलोमीटर दूर जाके आप जॉब करते नजर आओगे या कारोबार करते नजर आओगे, या फिर बैरून शहर, दूसरे कोई शहर में जाके वहाँ अपना कारोबार सेटअप करोगे, वहाँ कोई जॉब करोगे, या बैरून मुल्क जाके वहाँ कारोबार करना, वहाँ जॉब करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी आपके साथ देखा जाता है। आपका अपने भगवान, अपने लॉर्ड, अपने अल्लाह जिसको आप मानते हो, उस पर विश्वास, जो एतमाद है, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कभी नाकामी लाइफ में आएगी तो आप हार नहीं मानोगे, अपने अल्लाह से, अपने रब से, जिसको मानते हैं उससे मांगोगे और वो हासिल करके रहोगे। यानी कि आप औलाद नहीं है तो औलाद भी उससे हासिल करके रहोगे, आप मजहब में इतने पाबंद हो जाओगे, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। क्योंकि ये जो घर है 9th हाउस, ये जुपिटर का घर है, और सोचे जुपिटर क्या है, किस्मत का सैयारा, किस घर में, किस्मत के घर में, तो किस्मत के डबल इम्पैक्ट आप पे पड़ता है, किस्मत भरपूर तरीके से आपका साथ देते पूरी जिंदगी नजर आती है। अब अगर आपके 10वें घर के हवाले से बात करें, तो आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। आप अपने जोरे बाजू से पैसे कमाने की इच्छा रखना या ख्वाहिश रखते हो, आप करके जाते हो, यानी कि आप ऐसा नहीं कि आप करोड़ों की जायदाद के अंदर आप पैदा हुए हो, आप गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए हो, आपके वालिद वालदा की अच्छी जायदादें हैं, ज़मीनें हैं, कारोबार है, और आप बिल्ट इन समझ लें कि आप भरपूर पैसा लेके पैदा हुए हो, तब भी आप अपने जोरे बाजू से, अपने टैलेंट के बेस पे कुछ ना कुछ नया करोगे, कुछ ऐसा जो अपनी मेहनत से आप पैसे कमाओगे, उसमें आपको खुशी मिलेगी। अब आपको रेडीमेड जो चीज़ें लाइफ में मिलेंगी वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी मेहनत से जो कमाओगे उसमें आपका इत्मीनान बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसी चीज़ें करके ही आपको खुशी मिलेगी। इसीलिए लाइफ में देखा गया कि अपने करियर की बात करें, कारोबार की बात करें, ऑनलाइन बिजनेस की बात करें, बैरून मुल्क जाके काम करने की बात कर लें, ज़मींदारी खेती बाड़ी की बात कर लें, या रियल एस्टेट के बिजनेस से बात करें, कोई छोटी दुकान चला के पैसे कमाने की बात करें, कोई भी पैसे कमाने के जरिए वहाँ भरपूर पैसा कमा पाना, अपना एक मकाम बनाना, अपना एक स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस बनना, डेवलप कर लेना, बना लेना, ऐसा आपके साथ देखा जाता है। मेहनत से जी ना चुराना चुराना, अपना 100% एफर्ट्स देना, सख्त मेहनत करोगे, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करोगे, ऐसा आपके साथ देखा जाता है। और जितनी आप मेहनत करते हो उससे कई गुना ज़्यादा रिजल्ट मिला, ये अपने आपके लॉर्ड, आपके अल्लाह की तरफ से आपको एक गिफ्ट होता है कि आप जितनी मेहनत करते हो उससे कई गुना रिजल्ट आपको वो देता नज़र आता है। आप लीडर्स के तौर पे सामने आते हो, बॉसेस के तौर पे सामने आते हो, आप एक ग्रुप को लीड कर सकते हो, ये एबिलिटीज़ आपके अंदर मौजूद होती हैं। अब अगर आपकी 11वें घर के हवाले से बात करें, जो आपकी हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने का घर, आपके कमीशन में इजाफे का घर, आपके लेबर के तौर पे काम करते हैं, आपकी उजरत का बढ़ जाने का घर, आपके डेजिग्नेशन, आपके डेस्टिनेशन, ये यूँ कहना चाहिए कि आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा होने का घर, आपकी देरी ना ख्वाहिश,
कोई ख्वाहिश जो पूरी नहीं हो रही उसका पूरा होने का घर भी इसी 11वें घर को माना जाता है। ज़्यादातर अपने फैमिली बिजनेस से आप लोग अच्छा पैसा कमाते हो, यही नहीं बल्कि फैमिली में रहने वाले आप होते हो, आप पैसा भी कमाते हो तो अपनी फैमिली के साथ जोड़ के पैसा कमाते हो। यानी कि आपके वालिद भी काम करते होंगे, वालदा भी, कोई ना कोई पैसे कमाने के जरिए आपकी कोई मैन पावर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। बहुत सारे लोग पैसा कमाने वाले या काम करने वाले आपको नजर आएंगे। हमेशा ज़िंदगी में आपको लाभ के या फ़ायदे के मामले तो आपके होते हैं, किसी न किसी तरह फ़ायदा आपको मिलता ही रहता है। ज़िंदगी में जो भी आपको फ़ायदा मिलता है उसके आफ्टर इफेक्ट्स कई सालों चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पैसा आया और पैसा ख़त्म हो गया, वो पैसे को आप मल्टीप्लाई कर लेते हो। यानी कि आपको ₹1,00,000 मिले तो आप कोशिश करोगे उसको 10 लाख पे कन्वर्ट करेंगे, ना कि उसको ₹50 पे कन्वर्ट करने की। यानी कि आप खुले हाथ से खर्चा करने पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो। लेकिन आपका दिल अगर किसी चीज़ पे आ गया, अगर 8 लाख का मोबाइल है और आपका दिल आ गया कि ये मोबाइल ख़रीदना है, तो आप कर्जा भी ले लोगे, दोस्तों से पैसे मांग लोगे, वालिद से ले लोगे, कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके वो मोबाइल ख़रीद के छोड़ोगे। जो ज़िद आपकी होती है ना वो बड़ी कमाल की होती है। चाहे लाइफ पार्टनर को चुनने के हवाले से, किसी से शादी करने के हवाले से, कोई चीज़ खरीदने के हवाले से, आपकी ज़िद है तो वो खरीद के ही छोड़ोगे, वो लेकर ही छोड़ोगे। बस वो चाहिए तो चाहिए, इससे शादी करनी तो करनी है। यानी कुछ भी आपका जहन आ गया, उसके ऊपर दिल आ गया, फिर आपको उससे हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर कैंसेरियंस आपको जो है वो पैसे वाले घर में पैदा होते नजर आएंगे, लेकिन नहीं भी हुए तो वो अपनी मेहनत, अपने जोरे बाजू से इतना पैसा कमा लेते हैं कि अपना एक फाइनेंशियल स्टेटस बना लेते हैं, पैसा भरपूर कमाना शुरू कर देते हैं। भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा ना रहना, ये नहीं ऐसे हंसी मजाक करने वाले, दोस्तों से घुलने मिलने वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ में रहना, बहुत महफिलों में रहना, ये इनको इतना पसंद नहीं होता। लेकिन घूमने फिरने का नाम आए तो फिर ये पलंग तोड़ के या यूं कहें कि चादर फोड़ के या जो भी कह लें, लेकिन ये घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए निकल पड़े होंगे। चाहे ये उठते ही ना हो, आप उठा उठा के थक जाओ, इनको सिर्फ ये बोल दो कि आज पिकनिक के लिए बाहर जा रहे, फिर ये रिएक्शन देखना। हमेशा इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक रहेगा, घूमना फिरना, सैर सपाटा, नेचर से करीब रहना, समंदर किनारे, दरिया किनारे, पहाड़ी इलाकों में, इस तरह का शौक बहुत ज़्यादा इनके अंदर पाया जाता है। बहुत ज़्यादा आप लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपने फैमिली के लिए काम करना, अपने ख़ानदान के लिए काम करना, लड़ाई झगड़े तनाज़ात को दूर करना, यूनाइटेड फैमिली को देखना पसंद करना, ऐसा बहुत है। यानी फैमिली के अंदर रहना, फैमिली के अंदर फलना फूलना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। अब अगर आपके 12वें घर के हवाले से बात करें तो ये पैराडबल के दौरे बनाना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के पैसे कमाना, या फिर आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से पैसे कमाना, हॉस्पिटल से जुड़ के कोई नर्स, डॉक्टर, सर्जन या थेरेपिस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, वहाँ पैसे कमाना, आपकी क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम से पैसे कमाना, कोई बैरून मुल्क को ट्रेडिंग का काम करना, यहाँ से सामान भेजकर वहाँ पैसे कमाना, वहाँ से सामान मंगवा कर यहाँ पैसे कमाना, ऐसे मामला भी अक्सर आप करते नजर आते हो। ज़्यादातर जो काम आप करते हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, यानी या तो बैरून शहर चले गए या फिर बैरून मुल्क चले गए, वहाँ काम करा, वहाँ से पैसे कमाना शुरू किया, या अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर जाके जॉब करके वहाँ से पैसे कमा लिया, ऐसा अक्सर आपके अंदर देखा जाता है। आप कोई कारोबार अपने घर से दूर करने जाते हो, उसमें कामयाब होते हो, चाहे घर से दूर हो, चाहे दूसरे शहर में हो, चाहे दूसरे मुल्क में हो, आप कारोबार करते हो या जॉब करते हो तो अच्छा पैसा कमाना शुरू कर देते हो। दूसरों के लिए सब कुछ लुटा देने वाले ये लोग होते हैं, लेकिन कोई अगर इनको तंग करे, कोई इनको कोई इंसल्ट कर दे या कोई इनको बुरा भला कहे तो फिर वो बदला लेने में भी पीछे नहीं रहते, फिर सूद समेत वो चुकता भी कर देते हैं। आपके लिए सबसे लकीएस्ट नंबर 2 नंबर रहेगा, यानी 2 नंबर, 2 नंबर आपके लिए लकीएस्ट है। जैसे आपका घर का नंबर ऐसा आ रहा है कि उसको जोड़कर भी जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो वो आपके लिए लकीएस्ट होगा। मोबाइल नंबर कौन सा लकीएस्ट होगा? कोई भी मोबाइल नंबर को जमा करोगे, जो जवाब आएगा, लेट सपोज अगर 20 आ गया तो 2 हटा देना, और 2 रह गया, दैट मीन्स वो 2 नंबर आपके लिए लकी है। अगर कोई और आ रहा है तो दैट मीन्स के वो आपके लिए लकी नंबर नहीं है। अपने घर का नंबर है तो घर का नंबर जोड़ दो, जो जैसे जो जवाब आएगा वो अगर 2 निकल आया तो वो फिर आपके लिए लकीएस्ट नंबर रहेगा। जैसे फर्ज करें कि कोई नंबर आप जोड़ते हो और 11 अगर आता है तो 11 नंबर आप काउंट नहीं करोगे, डबल डिजिट आप काउंट नहीं करोगे। जैसे 1 0 10 है तो वो काउंट नहीं करोगे, 0 हटा दोगे। अगर 11 आ रहा है तो 1 + 1 2 कर दोगे, तो ये आपका लकीएस्ट नंबर हो जाएगा। इस तरह लकी नंबर आप निकाल सकते हो अपने लिए कि कौन सा लकी नंबर आपके लिए बेहतर काम करेगा। इवन जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी का जो नंबर प्लेट पे जो नंबर लिखा होता है वो नंबर भी आप जोड़ के देख सकते हो कि अगर 2 उसका आंसर आ रहा है तो वो फिर गाड़ी का नंबर भी आपके लिए लकीएस्ट नंबर जो है वो शुमार किया जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। कितना परसेंट आपने रिलेट किया, आपको रेजोनेट करता नजर आया, आपको लगता है कि वाकई में ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं? अगर अभी कुछ चीज़ें नहीं भी हुई है ना, तो कभी ना कभी लाइफ में आगे चल के वो होंगी ज़रूर, ये याद रखिएगा। तो हर तरह से आप इसको रेजोनेट करोगे और आप परसेंटेज ज़रूर बताइएगा कितना परसेंट सही होते हुए आपने इसको देखा।
अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी के जोड़क शहर में सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। जनवरी और फरवरी की वीडियोस भी आ गई हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।